बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे सूकी टीवी। मेरा नाम है इज़्ज़त ख़ान। आज मेरा मेहमान एक ऐसी शख्सियत को हमने काफ़ी तलाश के बाद मिला है। हमारा खुशकिस्मती है। नाजरीन के साथ इसका तारुफ करवा देंगे। आज हमारा एक ऐसी शख्सियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसका पैदाइश का दिन है। उसको दोस्त दुश्मन जिन लोगों ने भुट्टो साहब का नाम सुना है, या उससे वास्ता पड़ा है, या उसको देखा है, या उसको काम को देखा है, तो वो भुट्टो साहब को सराहते बगैर नहीं रह सकते। काश वह ज़िंदा होता, लेकिन वो चला गया। हमारा मुराद है, हमारा मेहमान जो आज है, उसका नाम है नूर मोहम्मद कसूरी साहब। इसका सारा ज़िंदगी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू हुआ। उसके साथ करते ताल्लुक़ और रवाफ़क़त और करते करते फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में वो भी एक बहुत कदावर शख्सियत थी, बहुत दुनिया को माना हुआ लीडर था। उसके दो दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे कसूरी साहब करेक्ट करे, उसके दौर में दो वफाकी मिनिस्टरों का ये बज़ात ख़ुद बनफ़ से नफीस PS रहा। एक रहा आप शायद ज़फ़र साहब जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता, उसके साथ आप PS रहा। और दूसरा जो उसके साथ कोलेशन गवर्नमेंट था, जो निजोली का ब्रिगेडियर असगर का, उसका ताल्लुक़ जो निजो, अब उसका भी PS रहा बशीर। ठीक हो गया। अब उसके बाद सारा ये दौर जो आपने देखे, तो आज चूँकि यौम पैदाइश का दिन है और पीपल पार्टी वाला और हम सब पाकिस्तानी आपसे कुछ सुनने के मुंतज़र है। चाहे मैं कुछ अच्छी फैलू, कोई अच्छी बातें अपना ज़बानी मेरा नाज़रीन को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त खान साहब, पहली तो बात है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि सोकी टीवी नेटवर्क पर आपने मुझे उन लोगों में समझा या उन लोगों में शामिल किया जिनके मुतालिक आप भुट्टो साहब के मुतालिक बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जब हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़िक्र करते हैं, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत नहीं थी कि जिसके पहलू को सिर्फ हम एक ही अंदाज़े से देखें। हिंदुस्तान की जब हम तारीख़ को उठाते हैं, तो मैं कम अज़ कम कोई 8000 साल या 9000 साल की तारीख़ का मैं ये बतौर एक तारीख़ के तालिब इल्म के समझता हूँ कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब मुल्क, तो ये बुनियादी तौर पे शख्सियात से खाली नहीं रहा। चाहे आप क़ब्ल मसीह को ले लें, तो आप लॉर्ड कृष्णा जैसी शख्सियत आपको नज़र आएगी। उस ज़माने में हक़ की बात कहने वाले पितामह भीष्म आप ले लें, द्रोणाचार्य ले लें, कुल गुरु कृपाचार्य ले लें, महात्मा विदर ले लें। उसके बाद भी अगर आप तारीख़ की जब तरफ चलते हैं, तो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े लोग शख्सियात का दर नज़र आएंगी। जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, जो कहा जा सकता है कि कॉलोनियलिज़म में पहले आदमी थे एशियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। इसी तरीके से गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जब बात करते हैं, तो बाचा खान का भी नाम आपको उन शख्सियात में लेना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस वक्त पैदाइश हुआ है सन 1928 में, मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सगीर में जो कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी, वो आप ये कह सकते हैं कि उरूज पर थी। और तकरीबन कहा जा सकता है कि एक आधे 2 सालों को अगर हम खान साहब इज़्ज़त खान जी वो देखें, तो उसमें वो कॉलोनियलिज़म या ब्रिटिश के जो हुक्मरान थे, वो ये फ़ैसला कर चुके थे कि अब हम मोमेंट है जो इस लेवल पे पहुंच गई है, चाहे नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हों, कि अब हम बेहतर तरीके से, बेहतर कारकर्दगी से हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि हम बतदरीज हिंदुस्तान को और कि ये जो कॉलोनियल सिस्टम है इसको ख़त्म करेंगे और हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे। तो ऐसे
माहौल में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा होते हैं, मोमेंटों में होता है, तो भुट्टो साहब अभी ये कहा जा सकता है कि बम्बई के एक स्कूल में एक तालिब इल्म के तौर पे थे, पढ़ रहे थे इब्तदाई तालीम। तो वो कायद आज़म की शख्सियत से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा कि आप जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, मैं भी काश इस पोजीशन में होता, इतना बड़ा होता कि मैं आपके साथ इस जद्दोजहद में शामिल होता। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्होंने उस नौजवान तालिब इल्म के ख़त को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने कहा कि बेटे आप अभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, आपकी बहुत ज़रूरत पड़नी है और हम अब पाकिस्तान बना रहे हैं, इसको चलाने के लिए जब एक अच्छी ब्रीड की ज़रूरत होगी, अच्छी क़यादत की, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान उस वक़्त मौजूद होंगे। क्या बात। तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कहा जा सकता है कि वो जो पढ़ के लॉ बैरिस्ट्री वगैरह करके आते हैं, तो उन्होंने बतौर एक उस्ताद के अपने आप को प्रोफेशन को ज्वाइन किया और एसएम लॉ कॉलेज में वो बतौर लेक्चरर भी हुए और अपनी प्रैक्टिस भी शुरू। इस तरीके से उनका सियासी सफ़र है। मैं समझता हूँ कि एक सियासी सफ़र में बाज़ जगह कुछ लोग ये सब कह देते हैं, या गलत फहमी है उनकी, कि भुट्टो साहब ने जो अपना सियासी सफ़र है ना, वो अयूब खां की जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप में शुरू किया, वो जबकि ऐसे हकीकत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि भुट्टो साहब जो पहली मरतबा वज़ीर या कुदरती वसाइल के वज़ीर बने थे जब, तो उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़ा थे सदर, और 56 के आइन के मुताबिक वो सदर बने थे। ठीक है, बगलतियाँ कोताहियों को हम, लेकिन उस ज़माने का जो भी कानून था उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस हुकूमत में आते हैं। कुछ वक्त बाद मार्शल लॉ लग जाता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अयूब खान ने भी आगे हुकूमत को चलाना था, तो उसको ऐसे लोगों की जो अभी ज़ाहिर है उनका कोई किरदार में कोई दाग धब्बा नहीं आया था, तो उन्होंने वो सफ़र किया। तो मैं ये समझता हूँ उनके सफ़र को मैं इसी तरीके से समझता हूँ कि जैसे कायद आज़म ने अपना पहला सफ़र कांग्रेस के ज़रिए शुरू किया था, तो लेकिन कांग्रेस को जब उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस के बजाय हिंदुस्तान की आज़ादी के बजाय अब मेरी ज़रूरत मुसलमानों को ज़्यादा है और पाकिस्तान की जो तहरीक है उसके लिए मेरी सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कांग्रेस का जो सफ़र है वो ख़त्म किया और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उस वक़्त एक मौका था जो कि उस ज़माने में स्टाइल था अपॉर्चुनिस्ट क्लास का या बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन का, उस ज़माने के जो लोग हैं, कि वो उसी सिस्टम में एडजस्ट होना चाहते थे और उसी सिस्टम से कुछ ना कुछ अपना हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। वो कहने लगे ये रास्ता तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है मज़ीद ना पाकिस्तान को आगे तरक्की दे सकता है, ना आवाम की कोई फलाह बहबूद के लिए कोई बड़ा काम किया जा सकता है, ना मुसलमान है जो मुसलमान उम्मा है उसके लिए कोई बेहतर। तो उन्होंने एक अलहदा रास्ता इख्तियार किया और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी जो बाद में एक पाकिस्तान की कहा जा सकता है कि बहुत एक मारूफ और मकबूल तरीन पीपल्स पार्टी बनी, और उसने पाकिस्तान की, भुट्टो साहब का ये कहा जा सकता है कि उनके जो इक़दामात थे उनमें कहा जा सकता है कि कोई मामलात में ज़ाहिर है बड़ी शख्सियात होती हैं, खान साहब उनसे गलतियाँ भी होती हैं। मैं कसूरी साहब माशाल्लाह आप इतने दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे, लेकिन मैं चूँकि एंकर का भी यही वो मौका है और ये वो सच्चाई था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यानी वज़ीर ख़ारिजा या जो मतलब है हम हमेशा जो समझते जो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं तो उनके एक अलग तलग दुनिया होते हैं, वो हवामी लोग नहीं होते, वो सरकारी लोग होते हैं और सरकार के मराता। भुट्टो साहब का ये फैसला वाकई ईमानदारी और दयानतदारी पर था कि मैंने इस कायद आज़म की तरह इस मुल्क के लिए कुछ करना है। तो जब वो निकले और उसने उस वक़्त के हुक्मरानों को या उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट को उसको ललकारे, तो जब यहाँ से एक आवाज़ लगाए तो हमारा चतराल तक, देखो चतराली अलग ज़ुबान है, गिलगिती अलग ज़ुबान है, पठानों का अलग ज़ुबान है, पंजाबियों का अलग ज़ुबान है, बलूचियों का अलग, लेकिन वाहिद लीडर था कि बग़ैर किसी वसाइल मसाइल का जब वो निकले तो उसका वो नारा इतना सच्चा था कि कराची से लेकर गिलगित तक
किसी ने देखा भी था, किसी ने नहीं भी देखा, ताल भरने का जुल्फ़कार अली भुट्टो और तलवार, यही वो वजह है। और जो मुझे उसका मालूम है कि एक दफ़ा वो गया अमेरिका, ये ने उसके बाकी बात उसे छोड़ो, लेकिन उसके काबिलियत, उसके जहानत का यह आलम था कि अमेरिका के सदर से, जिमी कार्टर से उसका मुलाकात हुआ। तो जब ये पाकिस्तान, JF कैनेडी, अच्छा, जब उसके, अगर मैं कोई पुराने बात, अगर कि जब उनसे उसका वो महफल में डिस्कशन और बात हुआ, तो उसने कहा मिस्टर भुट्टो, आप इतने ज़हीन शख्स थे, काश आप अमेरिका में पैदा होते तो मैं आप अपना मुल्क वज़ीर ख़ारजा रखता। तो भुट्टो साहब के जवाब देखो, कदावर लोग के फिर कदावर बात होते। भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि शुक्र कर मिस्टर जो मैं अमेरिका में पैदा नहीं हूँ, वरना मैं आपको स्टेट मिनिस्टर भी ना रखता। ये हर बंदा ये बात नहीं कर सकते। यही वजह है चावाम इतना मकबूल। उसका फिर आप आते बेनज़ीर भुट्टो के दौर। बेनज़ीर भुट्टो के जो दौर था वो भी कोई आम दौर नहीं था। यानी लोगों को उसको शख्सी नहीं मिले कि आज जनाब प्लाना का बेटा प्लाना, क्योंकि उसके वालिद, उसके दो कदावर भाई, और उसको ये जो है ना बड़ा मजबूरी में और उस हालात में चलाना। इसके बारे में ज़रा मेरा नाज़रीन हो। जैसे कि वो कहा है आपने भुट्टो साहब की शख्सियत पर माशाल्लाह आपने बहुत रोशनी डाली है, लेकिन मैं आखिर में जब हम उनको ज़िक्र करते हैं और मैं उसको बात पे ख़त्म करता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वो जो रास्ता था मकबूल, और उसके वक़्त के तरीक़ेकार के बजाय एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो कि कहा जा सकता है कि फूलों की सेज के बजाय कांटों का जाल था। लेकिन उसने इसकी परवाह न की और उन्होंने अवाम के पास अवाम की ताकत के लिए जाना पसंद किया। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो ये अवामी ताकत थी, जैसा कि आपने कहा उनकी मकबूलियत, उसकी वजह से याह्या खां को पहली मरतबा पाकिस्तान में वन वोट, वन मैन वन वोट की बुनियाद पर इलेक्शन कराने पड़े, और जुल्फ़कार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत से और इसी तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो पहली कामयाबी थी, उसको ये कहा जा सकता है कि वो यही थी कि उन्होंने अवाम को वन मैन वन वोट का जो है वो पहले हुकूमत में आने से पहले ही। तो इसी तरीके जैसे आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ज़िक्र किया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी एक कद्दावर शख्सियत थी। वो भी एक रास्ता आरामदेह, जैसे कि वो मोहल्ला बड़े बड़े घरों में रही थी, बड़ा आरामदेह उन्होंने सफ़र किया था, लेकिन उन्होंने वो आराम का सफ़र ख़त्म करके ज़ियाउल हक़ की आमरीत को ललकारा और उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, और लोगों को, चाहे वो पेशावर हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे चतराल हो, चाहे लाहौर हो, चाहे सिंध के इलाके हों, तो मैं कहता हूँ उनकी आवाज़ में वही जुल्फ़कार अली भुट्टो की शख्सियत लोगों ने देखी। और उस वक़्त की मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त बहुत बड़ी पाकिस्तान में शख्सियात थी। आज तो पाकिस्तान बांझ हो गया है जब हम आज की बात करते हैं। उस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे इतनी बड़ी शख्सियात थी, बहुत बड़ी, जो फ़ैसला करने वाली, जिनमें खान अब्दुल वली खां थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, मलक कासम थे, मुमताज़ भुट्टो थे, पीरज़ादा थे, जहांगीर बदर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की सियासी शख्सियात और बेनज़ीर भुट्टो की जो जद्दोजहद थी, उससे आखिरकार आकर एक नतीजा खेज जब साबित होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो आती है, और बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान में एक पहली, जो कहा जा सकता है कि मार्शल के बाद हुकूमत बनती है। कसूरी साहब, मैं आपका इंतहा दिलो जान से शुक्रगुज़ार और मशकूर हूँ। आपकी शख्सियत माशाल्लाह ऐसा है जिस पे तो बरसों बात किया जा सकता है, लेकिन वक्त बड़ा ज़ालिम है, मुझे बार बार इशारे मिल रहे। तो नाज़रीन, आज के हमारा जो मेहमान था ये था नूर मोहम्मद कसूरी साहब, और ये मैं कहता हूँ सियासत का और मालूमात का और पीपल पार्टी का एक एकेडमी का हैसियत रखते। तो आज हमने चूँकि भुट्टो साहब के यौम पैदाइश का दिन था, तो हमारा ये छोटा सा कोशिश था सूखी टीवी का कि आप तक ऐसे पुराना बंदे को जो मालूमात हम थोड़ा बहुत आपको दे सकते हैं वो आपने दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।